हम जो समा है उसको थोड़ा सा रोमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग्य लक्ष्मी में तो दूर दूर तक रोमांस का नामो निशान ही नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर हो रहा है भरपूर ड्रामा, बल्कि कोर्ट रूम ड्रामा। जी हाँ, पारो को लेकर लक्ष्मी और उनकी सासू माँ के बीच में, लेकिन लक्ष्मी ने भी दे दिया है करारा जवाब। दुनिया की सबसे अच्छी माँ, ये खुद पारो की जान के लिए खतरा है। मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाई है। आपको लग रहा होगा कि मुझसे पैसे की बात है। डैड मिलेंगे, माँ मिलेगी, हाँ पारो को पूरा परिवार मिलेगा। कैसे मान लिया जाए इनकी बातों को, क्योंकि ये जो कह रही है वो झूठ। जिस पूरे परिवार की, जिस माँ बाप की आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ है मेरी बच्ची के लिए? कहाँ है मेरी बच्ची के पास पिता भी और माँ भी? भरी अदालत में लक्ष्मी की सासू माँ ने कहा, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है। तुम्हारे पास क्या है लक्ष्मी? अब सासू माँ के मुंह से ये बातें सुनकर कह दिया लक्ष्मी ने कि मेरे पास माँ है, यानी कि मैं पारो की माँ हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाया। ऋषि और मलिष्का की शादी तो कभी हुई ही नहीं थी, तो ऐसे में वो भला पारो की माँ कैसे बन सकती है? पारो को पूरा परिवार मिलेगा। कैसे मान लिया जाए इनकी बातों को, क्योंकि ये जो कह रही है वो झूठ। क्या झूठ बोला आपने, बताओ। ऋषि और मलिष्का पति पत्नी। ऑफ कोर्स वो दोनों पति पत्नी। यही तो झूठ है, गैर कानूनी। लक्ष्मी कभी इतना कुछ बोल पाएगी, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऋषि अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि लक्ष्मी कुछ बोलो, और देखिए जब लक्ष्मी ने बोला तो सब चुप रह गए। ऋषि की शादी मुझसे हुई थी और हमारा तलाक नहीं हुआ, और मेरा घर छोड़कर चले जाना ऋषि को यह हक नहीं देता कि वो दूसरी शादी करे। इसीलिए जिस परिवार की आप बात कर रहे थे, वो परिवार कहाँ है पारो की? जिस पूरे परिवार की, जिस माँ बाप की आप बात कर रही हैं, वो कहाँ है मेरी बच्ची के लिए? अब लक्ष्मी ने सही बात तो की है। मलिष्का और ऋषि की शादी गैर कानूनी है। लक्ष्मी चाहे तो अब भी केस कर सकती है। पारो उसके लिए सब कुछ है। अब नीलम ने अदालत में पारो की कस्टडी के लिए केस किया है, तो आपको बता दे ये केस नीलम को खुद ही भारी पड़ेगा, क्योंकि जज साहब कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिसके चलते ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएंगे। केस कोई भी जीते, अल्टीमेटली लक्ष्मी और पारो हमारे घर ही आने वाली है। बस मैं वो चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसे क्रिएट ना हो कि केस और उलझ जाए। ऑनेस्टली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आई डोंट केयर कौन टॉस जीत रहा है, बोल रहा हूँ, कौन केस जीत रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली शालू अल्टीमेटली पारो और लक्ष्मी को हमारे घर ही आना है। तो वही बात है कि बस केस में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं ऋषि भाई को थोड़ा काम डाउन होने के लिए बोल रहा हूँ, नानी को थोड़ा काम डाउन होने के लिए बोल रहा हूँ। उसने उस पर कस्टडी का केस ठोक दिया कि हम तो बड़े अमीर हैं, हम पारो को ये दे देंगे, वो दे देंगे, और लक्ष्मी की गरीबी का मजाक उड़ा रही है वो सरेआम भरी अदालत में। भला ऐसे कौन करता है भाई? बच्ची की कस्टडी चाहिए तो माँ को भी तो इज्जत दो भाई। मैं तो बहुत मतलब नाराज़ हूँ अपनी बहू से, कैसे बदल गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि नीलम ऐसा भी कर सकती है। रोहन और पारो को भाई बहन दोनों का प्यार मिलेगा, तो वहीं एक कोशिश ये भी होगी ऋषि की कि अब लक्ष्मी उसे एक बार फिर से अपना ले। काश अगर डेली सोप की कहानी में सब कुछ ऐसा होता तो कितनी आसान हो जाती ना इनकी जिंदगी। अब सीरियल के राइटर साहब भला कलाकारों की जिंदगी आसान कहाँ रहने देते हैं। जितनी ऊपर नीचे इनकी कलम चलेगी, कहानी में उतने ही मोड़ आएंगे। ये बात उतनी ही सच है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।